एक प्रश्न पूछा है कि यदि ब्रह्मचर्य सत्य है तो क्या काम वासना असत्य है, और क्या ब्रह्मचर्य जो है वो काम वासना का ही रूपांतरित रूप है। इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य किसे हम कह सकते हैं, और क्या ब्रह्मचर्य का केवल शाब्दिक अर्थ ही उसका संपूर्ण अर्थ है, या उसके समझने में कई परतें हैं। जैसे ब्रह्म जैसी चर्या जिसकी वह ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या जिसकी वह ब्रह्मचर्य। तो जिसकी चर्या मतलब जीवन शैली ब्रह्म जैसी हो जाए, चेतना जैसी हो जाए, ब्रह्म मतलब कॉन्शियस, जो ऐसा जीवन जिए जिसका सारा का सारा जीवन, सारा का सारा उद्देश्य, सारा का सारा व्यक्तित्व, चर्या है ना, शैली, जीवन शैली ब्रह्म हो जाए, कॉन्शियस हो जाए। आप इतने अवेयर हो जाओ कि आप जो है आपका सारा जीवन ब्रह्म की तरह दिखाई दे, और ऐसा जिसका जीवन हो वो ब्रह्मचारी। तो बड़ा ही सुपरफिशियल इसका अर्थ लगा लिया जाता है कि जो अपना वीर्य खो देता है वह ब्रह्मचारी है। यह केवल एक बाहरी दैहिक लेवल है ब्रह्मचर्य के अर्थ का। भारत के जो लोग हुए हैं वो उन्होंने ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक कार्य किए, और इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को जीवन का बहुत ही कीमती सूत्र माना। लेकिन ये जितना भी कीमती सूत्र है इसी के साथ मिसअंडरस्टूड भी है, लोगों ने इसको पूरी तरह समझा नहीं। इस शब्द का ही अर्थ आप समझ लीजिए कि ब्रह्म जैसी जिसकी चर्या हो, जिसके जीवन में चेतना के अलावा और किसी बात का स्थान ही ना हो, जो इतना कॉन्शियस हो, जितने अवेयर हो, जिसमें इतनी पोटेंशियलिटी हो, वो ब्रह्मचारी। और हमने अर्थ इसका निम्न तल पे लगा लिया, दैहिक तल पर, कि जो शारीरिक संबंध ना बनाता हो वह ब्रह्मचारी। अब हम काम वासना की ओर चलते हैं कि भगवत गीता क्या कहती है। भगवत गीता कहती है कि मैं कामों में वह काम हूं जो धर्म के अनुसार किया जाए। भगवत गीता कहती है कि कामों में मतलब सेक्सुअल लाइफ में वह सेक्सुअल लाइफ जो धर्मानुसार की जाए, मैं वह काम हूं। इतना ही लिखा हुआ है सेक्सुअल लाइफ के बारे में। तो जो काम है, क्या वह काम ब्रह्मचर्य नहीं बन सकता? क्या ब्रह्मचर्य का केवल दैहिक अर्थ है कि केवल दैहिकता है, और या इसके ऊपरी तल भी हैं? तो हम समझें कि हमारे जीवन कितने तलों पे चलता है। सबसे सीधा सीधा जो ताल्लुकात होती है जिससे हम जीवन को महसूस करते हैं वह देह का तल है, शरीर का तल है। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको भूख लगी है, फिर आपने भोजन को फिजिकली ग्रहण किया, मैं नहीं कह रहा हूं मेंटली ग्रहण किया, फिजिकली ग्रहण किया, आपने फूड के रूप में उसको लिया, यह हो गया देह का तल। ऐसे ही शरीर की आपको भूख लगी हुई है और शरीर में आप काम वासना के इच्छा से पीड़ित हो, और फिर आप किसी के साथ संपर्क करते हो, उसके साथ आप सेक्सुअल लाइफ जीते हो, तो ये हो गया देह का तल। ये मैं केवल भौतिक जो इच्छाएं हैं उनके विषय में कह रहा हूं। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर उठें तो आप देखेंगे कि आपका मन है। मन में क्या होगा? मन में भी चेतन और अचेतन। चेतन के तल पर जो मन है वो शरीर के थोड़ा सा ऊपर है, सूक्ष्म है, और इसमें भी भूख की इच्छा हो रही। मान लीजिए कि आपको मन ही मन लग रहा है कि आज मुझे फलानी डिश खानी है, और आप मन ही मन सोच लेते हो कि हाँ अब ये मिल गई, और मन ही मन में आप सेटिस्फाई हो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्शियसनेस का जो ऊपरी तल है, जहां पर जिसे हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस का ऊपरी हिस्सा, मन का ऊपरी हिस्सा, वहां पर आपको कुछ एक पर्टिकुलर रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और आपने मन ही मन रसगुल्ला खा लिया, तो आपके मन का ऊपरी परत जो है वो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ दैहिक संपर्क नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने रियल में रसगुल्ला खाया, नहीं खाया, आपका दैहिक संपर्क नहीं हुआ। मन के तल पे आपको इच्छा हुई और मन के तल पर ही उसकी तुष्टि हो गई। तो बहुत सारे लोग आज के जमाने में क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल लाइफ आप सपने में देखो, सपने में आपको ऐसा कोई स्वप्न आता है जिस स्वप्न के कारण क्या हो जाता है, आपके अंदर काम वासना आती है, सेक्सुअलिटी आती है, और आपका स्खलन हो जाता है, वीरपात हो जाता है। तो ये क्या हुआ? स्वप्न दोष। स्वप्न दोष पूरी तरह मन के तल पर हुआ। अभी शारीरिक संपर्क है क्या? नहीं है। बाहर से आपने कोई इमेजिनेशन लिया? नहीं लिया। क्या पोर्नोग्राफी की? नहीं की। केवल मन के तल पर एक प्रक्षेपण हुआ, मन के तल पर सेक्सुअलिटी का भाव आया और मन के तल पर ही वीरपात हो गया। तो ये वो जो हुआ, ये तल हुआ, आप शरीर का तल नहीं है, ये मन का तल है ना, मन की। और मन में भी ये अवचेतन मन का है, क्योंकि स्वप्न आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, स्वप्न आपके अवचेतन मन की
तैयारी है। तो आप स्वप्न में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग कर सकते हो जिसको आपने देखा भी ना हो सकता है ऐसी कोई कल्पना हो जो आप सामान्य रूप से वर्जित मानते हो। मान लीजिए कि आपके किसी रिलेटिव के साथ या कहीं और साथ जब आपके मन में कोई भाव आया और वो दब गया और चेतन मन में चला गया, तो स्वप्न में आप उसके साथ फिर संभोग करते हुए महसूस करोगे और वो जो भावना होगी उसके कारण आपको वैसा ग्रेटिफिकेशन होगा। तो ये अवचेतन मन है। चेतन मन कैसे सेक्स करता है? जैसे मान लीजिए कि आप पोर्न देख रहे हो तो ये चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के साथ आप पोर्न देखते हो तो आपके अंदर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आता है, वैसे ही अनुभूति होती है जो एक्चुअली होती है। तो ये जो अनुभूति होती है आपके कॉन्शियस मन का जो चेतन हिस्सा, कॉन्शियस पार्ट। और जो स्वप्न में आपको स्वप्न दोष हुआ वो कौन सा है? अवचेतन मन या सबकॉन्शियस पार्ट। ये वो हिस्से जो मन के, इसके ऊपर भी मन के तल होते हैं, सुपर कॉन्शियस पार्ट, जो इनके भी ऊपर रहते हैं। सुपर कॉन्शियस के बाद फिर जो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है वो हिस्सा आपकी चेतना का, जो आपका कॉन्शियस बिंदु है, जहां से आप पूरी ब्रह्मांड की चेतना के साथ संपर्क में रहते हो। तो ये मोटे मोटे मैंने 4-5 विभाजन किए। ये यदि और सूक्ष्म विभाजन करेंगे तो उनकी और कैटेगरी है कि कौन सबकॉन्शियस लेवल के क्या कैटेगरी है, कॉन्शियस लेवल की क्या कैटेगरी है, और जो सटल माइंड होता है वो कैसे काम करता है, जो ब्रह्म का तल होता है, जो कैवल्य स्थिति होती है, वो ब्रह्मांड के साथ कैसे कनेक्ट होता है। तो मैं केवल ये भावनाओं के आपके विषय में बता रहा था कि ब्रह्म जिसकी चर्या बन गई हो वो ब्रह्मचारी है। अब इसके इतने गुण क्यों गाए गए? जैसे जिन्हीं भी लोगों ने अध्यात्म में काम किया उन्होंने इस ऊर्जा के साथ इतना अधिक तादात्म्य क्यों स्थापित किया कि उन्होंने इसको सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्यों माना। तो हमारे यहाँ इस पे बहुत विरोध चलता है। ओशो ने इस पे बुक लिखी संभोग से समाधि की ओर। उन्होंने कहा कि संभोग की जो ऊर्जा है वह समाधि का द्वार बन सकती है, और इस पे पूरे भारत में बवाल मच गया। लोगों ने जो है एक नए दृष्टि से उसको देखा, क्योंकि लोग दैहिक तल पर देखते थे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते थे। तो ओशो ने इस पर अपनी दृष्टि दी, और ये कोई नई दृष्टि नहीं है। ओशो ने भी उसको एक्सप्लेन किया कि भारत में तंत्र साधना बहुत पुराने जमाने से एक दृष्टि रही है, जिस दृष्टि में लोग जो होते हैं काम वासना का उपयोग भी ब्रह्म या कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाने के लिए करते थे। तो ओशो ने उसकी दृष्टि दी कि यदि इसके प्रति जागरूक हुआ जाए, इसके प्रति यदि हम चैतन्य की तल को छुएं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना का जो विकार है वो नष्ट होते हैं। और ये वो ऊर्जा है जो आपकी मौलिक ऊर्जा है, चाहे भोजन करने की ऊर्जा हो, चाहे सेक्सुअलिटी की एनर्जी हो। ये वो ऊर्जा है जो आपकी मौलिक ऊर्जा है, या आप इनको ऐसे नहीं कह सकते कि ये इनके बिना जीवन संभव है। जब आप पैदा हुए हो तो इन्हीं ऊर्जाओं के द्वारा हुए हो। कोई भी पेड़, पशु, पक्षी पैदा हो रहा है तो वह इन्हीं ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। तो जो भी ऊर्जा जीवन में है, यदि हम उसे बोलें कि ये अपवित्र ऊर्जा है या ये बुरी ऊर्जा है या कामवासना बुरी ऊर्जा है, तो ये कहना उस ऊर्जा के साथ अन्याय होगा जिस ऊर्जा से हम पैदा हुए। और इसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ब्रह्मचर्य है कि यदि यह ऊर्जा इतनी पवित्र है कि जिससे हम पैदा हुए हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य पवित्र कैसे हो सकता है और यह ऊर्जा अपवित्र कैसे हो सकती है। तो यहाँ ये समझने की बात यह है कि यह ऊर्जा एक ऊर्जा है जिससे हम निर्मित हुए हैं, लेकिन चूंकि यह ऊर्जा बहुत कीमती है, तो क्या इसे व्यर्थ के स्थान पर उपयोग करके इसको नष्ट नहीं किया जाता? क्या हम इस ऊर्जा को बचाकर जीवन में कोई श्रेष्ठता अर्जित नहीं कर सकते, जीवन के ऊंचे सोपानों को नहीं सी सकते? यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर पूरी दुनिया में बहस की जाती है। क्योंकि बात ये नहीं है कि यह ऊर्जा जो है पवित्र है कि अपवित्र है, बात यह है कि यह ऊर्जा कीमती है। यह ऊर्जा आपके जीवन की बड़ी ही कीमती और महत्वपूर्ण ऊर्जा है, और यदि इस ऊर्जा को आपने व्यर्थ ही नष्ट कर दिया तो आपका जीवन व्यर्थ के कामों में ही लगा रहेगा। आपका जीवन में वो उच्चतर काम जो आप कर सकते थे, हो सकता है आप उनको ना छुएं, क्योंकि आपने अपने जीवन की जो मौलिक ऊर्जा है उसको व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। तो जीवन में जिनको ऊंचा उठना है, कोई ऐसा कार्य करना है जो सामान्य सीमाओं से परे है, तो उसको अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो शक्ति कहीं बाहर से ही नहीं आती, आपके ही भीतर से होती है। तो जैसे मान लीजिए आप देखिए, विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक महत्व दिया। विवेकानंद जी का कहना था कि ब्रह्मचर्य ही मौलिक साधना है। तो जो ब्रह्म की जो चर्या होती है, जो मैंने आपसे कहा आपकी शैली, तो ब्रह्म की चर्या में आपको मानना है कि वो ऊर्जा जो काम वासना के रूप में आपसे अंदर बहती है,
इसका अर्थ केवल दैहिक संपर्क को नहीं मानना, इसके भी ऊपर मतलब मन के तल पर जो ऊर्जा आपके भीतर बहती है, यदि किसी तरीके से वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, ऊर्ध्वगामी मतलब जो केवल निम्न तल पर जीती है, आपके लैंगिक लेवल पर जीती है, यदि वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाए तो चेतना के अलग अलग तलों को अनलॉक करते हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक बाल्टी में छेद है और उस बाल्टी से आप बार बार पानी खींच रहे हो, तो क्या पानी ऊपर आएगा? नहीं आएगा। वो बाल्टी आपको हमेशा खाली मिलेगी, तो आप हमेशा थका हुआ महसूस करोगे, चिड़चिड़े रहोगे, बेचैन रहोगे, आप में वो उत्साह नहीं दिखेगा, आपकी आंखों में चमक नहीं होगी। तो क्या है? आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। और आपकी मौलिक ऊर्जा कहां बह रही है? वो बाल्टी के छेद की तरह आपकी सेक्सुअल एनर्जी के रूप में बह रही है। तो जो लोग इस रहस्य को समझ गए तो उनने क्या चेतना की उच्च ऊंचाइयों को छुआ। मान लीजिए विवेकानंद जी को लें, तो विवेकानंद जी 38 साल की उम्र में तो शरीर को छोड़ के चले गए और उन्होंने इतने से कम उम्र में ही इतना ज्यादा काम कर दिया कि आज भी लोग उनके काम से प्रेरणा पा रहे हैं। तो उसने कुछ तो किया है। आप ये सोचो कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये तो गलत है। उनके इतने अनुकरणीय कार्य को जो है आप झुटला रहे हो या आंखें बंद कर रहे हो। तो उन्होंने जो कार्य किया वो सामान्य की सीमाओं से बहुत ऊपर है। उन्होंने अपने जीवन का एक श्रेष्ठतम ऊर्जा के तल को अचीव किया। तो आप या मैं यदि मान लो कि उच्च ऊर्जा के तल को महसूस करना चाहते हैं तो उनमें ब्रह्मचर्य एक जो है, ब्रह्मचर्य की जो साधना है या ब्रह्मचर्य का अभ्यास है या ब्रह्मचर्य की जो उपलब्धि है वो आपको सहायक सिद्ध होगी आपकी ऊर्जा के तलों को ऊपर की ओर ले जाने में, और फिर आप अपने जीवन की बेहतरी को पा सकेंगे। तो एक साधारण मनुष्य के पास क्या उपाय है? क्योंकि वो मान लीजिए कि कोई गृहस्थ जीवन में जी रहा है, अब वो पूरी तरह से दैहिक तल पर इन ऊर्जाओं के संपर्क में ना रहे, ऐसा संभव नहीं और ऐसा होता भी नहीं। मान लीजिए कि आप शरीर से संभोग नहीं कर रहे तो मन से कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं लेकिन उनका ब्रह्मचर्य बार बार टूटता है क्योंकि मन के तल पर वो उस ऊर्जा से नहीं उठ पाते हैं और वो सपने में या कहीं ना कहीं इन ऊर्जाओं से ग्रसित रहते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति या मैं कह रहा हूँ सारे के सारे लोग इन ऊर्जाओं से कैसे अपने आप को उठाएं ताकि ये इन ऊर्जाओं के प्रति सहज बन सके। ऐसा भी नहीं है कि इन ऊर्जाओं का आना ही नहीं होगा, ये वैसा ही है जैसे आपको भूख ही नहीं लगेगी। आप संभव है कि आपको भूख ना लगे, यदि आपको भूख नहीं लगेगी तो क्या आप स्वस्थ रहोगे? डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे मेरा लीवर खराब है, कुछ है, तो मुझे भूख नहीं लगेगी। तो काम वासना भी एक ऊर्जा है और वो यदि आपके अंदर अर्ज नहीं हो रही है इसका मतलब आप स्वस्थ हो गए हो, ये बिल्कुल गलत है। काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरण की ओर ले जाना ही एक प्रक्रिया है। तो इसके लिए जो भक्ति मार्ग है उसमें उसको धीरे 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 भजन और अच्छे संगति के द्वारा सहन किया जाता है और उस ऊर्जा को ऊपर की ओर रूपांतरित किया जाता है। और एक मार्ग है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग में काम वासना की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को भी देखा जाता है, शारीरिक रूप से उसको बदला नहीं जाता, केवल मन के तल पर उसको बार बार देखा जाता है, उसके प्रति जागरूक हुआ जाता है और जागरूक होते होते धीरे धीरे वो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने लगती। और एक तंत्र की दृष्टि है जो कि आज लुप्त प्राय हो चुकी है, उस तरह के लोग नहीं है और उसको डिस्करेज किया जाता है कि उसके विषय में चर्चा ना की जाए क्योंकि लोग दुरुपयोग करेंगे, फिर वो काम वासना में लिप्त हो जाएंगे लेकिन उनको ब्रह्म की कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं भी उस टॉपिक पे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दो तल हैं, जो अच्छे तल हैं, जिनको सहजता पूर्वक सुविधा पूर्वक आप अपने जीवन में ला सकते हैं, एक तो भक्ति मार्ग और एक ध्यान मार्ग। भक्ति मार्ग तो ये कहता है कि आप बहुत केवल धर्मानुसार एक्टिविटी करें, संतान उत्पत्ति के लिए कार्य करें, उसके अलावा आप कोई संभोग की करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा संभोग में रत होने की भी जरूरत नहीं है। ये भक्ति मार्ग के आचार्यों का मत है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, उसके अलावा आपको एब्स्टिनेंस में रहना चाहिए। परंतु मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत सारे लोग भक्ति में मार्ग पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनकी जो मनोस्थिति है वो पूरी तरह भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाएगी कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग क्रिया की जाए। तो वो क्या होता है कि जब वो इस तरह की कोशिश करते हैं तो फिर उनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जाओं का जो अस्त व्यस्तता हो जाती है और उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगता है, उनके रिलेशनशिप्स खराब होने लगती हैं, उनकी साइकोलॉजी खराब होने लगती है। तो ऐसे लोग क्या करें, क्योंकि वो अभी पूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं है।
तो जितने भी आपके आचार्य होंगे, गुरु होंगे, वो आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे ये सब कैसे किया। लेकिन यदि आपको मेरा मत जो है, मेरा ये कहना है कि ये जो मौलिक ऊर्जाएं हैं और ये आपके शरीर में बहती रहेंगी, और यदि बह रही हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि इनसे गिल्ट नहीं खाना है, इनमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सहज और स्वाभाविक ऊर्जाएं हैं, और इनके प्रति धीरे धीरे होशपूर्ण होना है। और होशपूर्ण होना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये एक्टिविटी ना करें, ऐसा ना करें, वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हो, तो आपका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप इस अनुभव से गुजरोगे, और इस अनुभव से गुजरने के दौरान आपको होशपूर्णता लानी है। होशपूर्णता लानी है मतलब इस ऊर्जा के प्रति धीरे धीरे आपको जागरूक होना है, क्योंकि आप बेहोशी की तरह ही काम वासना की ऊर्जा से गुजरते हो, और ये बेहोशी फिर आपको क्या लगती है, सुख महसूस देती है, लेकिन इससे केवल आपके जीवन का अपव्यय हो रहा है। यदि आपको जीवन के उच्च क्षेत्रों को चुनना है, यदि आपको ब्रह्मचर्य को महसूस करना है, उच्च ऊर्जाओं को महसूस करना है, और आप केवल भक्ति मार्ग में भी जाना चाहते हो, तब भी आपको ध्यान की प्रक्रिया या होश की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपका जैसा भी सहज स्वाभाविक जीवन चल रहा है, धीरे धीरे उसको ध्यानपूर्ण या होशपूर्ण करिए। जैसे जैसे आप इन ऊर्जाओं के प्रति गुजरते हैं, जिन ऊर्जाओं के सहारे आप जाइए और उसके प्रति होशपूर्ण रहिए। आप यदि मान लीजिए भक्ति मार्ग पर हैं, आप भक्ति करते हैं, जप करते हैं, यदि आप मान लीजिए रोज ध्यान करते हैं, विपश्यना करते हैं, तो ये विपश्यना के साथ जो अभ्यास होता है, मान लीजिए कि आप विपश्यना कर रहे हैं, और विपश्यना करते समय आप होश में आने का अभ्यास करते हो, बार बार आनापान करते हो, अपनी ऊर्जाओं को देखते हो, संवेदनाओं को देखते हो, तो आपको जो आदत पड़ती है निरीक्षण की, आत्मनिरीक्षण की, वह आदत आपको संभोग के समय भी रखनी है। उसके विषय में सोचते रहना है, उसको विषय में जागरूक होना है, और उस विषय में यदि हो सके तो अपने जो लिविंग पार्टनर है, जो आपका पार्टनर है, उसके प्रति भी आपको प्रेमपूर्ण होना है, और उसको इन अभिव्यक्ति, यदि वो संभव हो सके तो उसको इस पूरी की पूरी योजना के बारे में समझाएं भी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस का एक प्रयोग कर रहा हूँ, और वो प्रयोग ऐसा नहीं है कि कुछ अनर्गल है, मैं केवल अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसके प्रति जागरूक होने का प्रयास कर रहा हूँ, और तुम जो है इस चीज को समझो कि ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप ओशो के लेक्चर सुने, ओशो के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक एक पॉइंट को गहराई से उसका वर्णन किया है, और आपको बताया है कि इस ऊर्जा को आपको धीरे 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 कैसे देना है। और जैसे जैसे आप इसके प्रति जागरूक होगे, यदि आपने वाकई में सही अभ्यास किया, आप ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे आप इस ऊर्जा से हटना चालू कर दोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन नीरस हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको महसूस नहीं होगी, आपको बार बार इस तरह के विचार नहीं आएंगे। तो आप समझिए कि आपका मन जो है धीरे 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 उच्च तलों की ओर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे उच्च तलों की ओर बढ़ेगा तो जो भक्ति मार्ग है, जो कहता है कि केवल ऐसे ऐसे करो, तो भक्ति मार्ग में घुसना आपके लिए सरल हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं भक्ति मार्ग का विरोधी हूं, या ओशो भक्ति मार्ग के विरोधी, मैं भक्ति का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जनता या मेजॉरिटी लोग भक्ति मार्ग के स्तर की चेतनाएं नहीं है, उनको ना तो भक्ति महसूस होगी, ना वो इतनी आसानी से ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को झेल पाएंगे, तो वो परेशान हो जाते हैं, और उनको ये समझ नहीं आता कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे मेंटेन करें, और वो किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। और जिन लोगों से पूछते हैं वो चूंकि साधु संत मार्ग पे हो सकता है वो बहुत अच्छे से उस ऊर्जा को झेल चुके हों, लेकिन जो अनुभवी नहीं है वो झूठ भी बोल देते हैं कि हम तो ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करो, तो आप एक गिल्ट में फंस जाते हैं, आपको लगता है कि ये कोई गलत काम है, या इसको मैं करूं कैसे। तो कई बार लोग भक्ति से ही दूर हो जाते हैं, या ऐसे ढंग से उसको बिहेव करने लगते हैं जैसे कोई टेक्निक ही नहीं। तो टेक्निक जो होती है वो आपको, आप ये समझो ना कि आप उस स्तर पे हार मान लो भाई कि मैं पूर्ण ध्रुव महाराज जैसा भक्त अभी नहीं हूं, मैं प्रहलाद महाराज जैसा भक्त अभी नहीं हूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस लेवल की भक्ति कर सकूं, उस लेवल की एब्स्टिनेंस कर सकूं। तो अपने आप को छोटा मानने में बुराई क्या है, आपको मान लो कि छोटा, लेकिन मैं अपनी चेतना का विकास करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन के उच्च तलों को छूना चाहता हूं, मैं वो सब जानना चाहता हूं जो छुआ जा सकता है, तो उसमें बुराई क्या है। और आप यदि जानना चाहते हो तो उसमें आप बुराई, आपको क्या लगती है बुराई? कोई बुराई नहीं है। मैं अपनी हीनता से निकलना चाहता हूं, मैं अपनी कमजोरी से निकलना चाहता हूं, मैं अपने भीतर के रोगों से निकलना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं। भाई मुझे अधिकार है, मुझे अधिकार है कि मेरा इलाज हो, मुझे अधिकार है कि मेरा जीवन बेहतर हो, मेरे चेहरे में हंसी आए, मेरे चेहरे में एक आनंद आए, मेरे जीवन में एक सुख आए। तो आप इस बात के अधिकारी हो, आप इससे भगो मत और डरो मत। इन ऊर्जाओं से डरना नहीं है, इन ऊर्जाओं के प्रति समझना है, जागरूक होना है, बार बार इनको समझ के अपने जीवन में
रूपांतरण की ओर बढ़ना है, तब आप समझ पाओगे कि ब्रह्मचर्य यदि मान लो आपके जीवन में आया। लोग बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हूं, अरे भाई अभ्यास नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत कनोटेशन है, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि लोग बोलते हैं मैं आज से ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हूं 50 डेज इन ब्रह्मचर्य। व्हाट इज ब्रह्मचर्य? आप केवल शरीर से खुद को रोक भी लोगे तो मन ही मन उसका चिंतन करोगे, आपके मन ही मन वो ऊर्जाएं आपके अंदर घूमेंगी, तो आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो। ब्रह्मचर्य स्थल की बात ही नहीं है। तो आपको यदि अपने तल को उठाना है तो आपको ब्रह्मचर्य की गहराई तक जाना होगा। वो ब्रह्मचर्य एक उपलब्धि है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास नहीं किया सकता। होश का अभ्यास किया सकता है, ध्यान का अभ्यास किया सकता है, भक्ति का अभ्यास किया सकता है, और इन अभ्यासों के साथ साथ आपके जो सहज जीवन है उसको जिया जा सकता है। जैसे जैसे अपनी ऊर्जाओं के प्रति आप सहज होंगे, आप एक ब्रह्मचर्य का अनुभव करेंगे, आपके अंदर कॉन्शियसनेस का एक ऐसा आवरण बनने लगेगा कि सुबह से रात तक आप चेतना के भीतर जिएंगे। तो जो ब्रह्मचर्य मतलब कॉन्शियस लाइफ, यदि कॉन्शियस लाइफ आपके भीतर आने लगी तो आप ब्रह्मचर्य को एंजॉय करने लगेंगे। अब आप उसको टैग भी नहीं करेंगे कि मैं ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हूं, 20 दिन से कर रहा हूं, 25 दिन से कर रहा हूं। आप कुछ अभ्यास नहीं कर रहे हो, स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में ब्रह्मचर्य आ रहा है, और वो जो सहज स्वाभाविक ब्रह्मचर्य होगा वो स्थायी होगा, क्योंकि उसके लिए आपने कोई सौगंध नहीं खाई है, आपने कोई दीक्षा नहीं ली है, आपने कोई मंत्र सिद्धि नहीं ली है, और सहज धीरे धीरे चलते हुए आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का आगमन हुआ है, और आपको भी नहीं पता कि ये ब्रह्मचर्य का आगमन है, और आप उस आनंद को लेने लगते हो, आपके अपने आवन को जीवन को बेहतर बनाते हो सकता है मेरे अनुभव में कुछ त्रुटि हो सकता है कि मेरे अनुभव प्रॉपर ना हो, पर जो भी मेरा अनुभव था मैंने आपसे शेयर किया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण।